हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हर्ष रावल, आर्थ्रोस्कोपी सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी होता कैसे है। हम आगे की वीडियो में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि एसीएल इंजरी कैसे होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में एसीएल सर्जरी कैसे होता है उसके लिए विस्तृत में चर्चा करेंगे। जो पेशेंट्स को एसीएल सर्जरी की आवश्यकता है, वो पेशेंट्स जब सर्जरी के लिए हम लेते हैं तो एनेस्थेशिया देने के बाद पेंटिंग ड्रेपिंग मतलब जो नी का जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करने के बाद वी स्टार्ट विद द डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी। मतलब कि घुटने के दोनों साइड पे एक एक छोटे छोटे हाफ सेंटीमीटर के 2 होल करके एक होल में से आर्थ्रोस्कोप और कैमरा सिस्टम जाती है और दूसरे पोर्टल से मतलब कि दूसरे छेद से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके वी कैन जस्ट कंफर्म कि एसीएल सर्जरी की ग्रेडिंग क्या है, एसीएल सर्जरी के फाइबर्स इंटैक्ट है कि नहीं है। उसके साथ साथ घुटने के पूरे अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं कि एसोसिएटेड कोई इंजरीज है कि नहीं, जैसे कि मीडियल साइड पे मेनिस्कस और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आउटर साइड पे लेटरल मेनिस्कस और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। उसी तरह एसीएल टॉर्न पोर्शंस के पीछे एसीएल की इंटीग्रिटी मतलब उसकी कंटिन्यूटी कितनी मेंटेन है वो कंफर्म कर सकते हैं। साथ में कोई एसोसिएटेड कार्टिलेज लीजन्स मतलब कि जो हड्डी के लास्ट के जो कार्टिलेज बोन रहते हैं उसमें कोई इंजरी है कि नहीं वो भी कंफर्म कर सकते हैं। अभी एक बार एसीएल इंजरी कंफर्म करने के बाद वी डू द डिब्राइडमेंट एंड शेविंग, मतलब कि जो नियर बाय एरिया में फैट पैड है और जो एक्स्ट्रा जो टिश्यूज रहते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको आर्थ्रोस्कोपिक शेवर की मदद से निकालते हैं। उसके बाद टूटे हुए एसीएल की जगह पे नया लिगामेंट डालने के लिए हड्डी के घुटने के नीचे के भाग में जो टिबिया बोन है वहां पे एक छोटा छेद करके वी हार्वेस्ट ग्राफ्ट, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। वो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट में मेनली सेमीटेंडिनोसिस एंड ग्रेसिलिस वो ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं विद द टेंडन स्ट्रिपर। वो ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने के बाद उसको ऑन टेबल एक प्रिपरेशंस करते हैं, जैसे कि ट्रिपल है, क्वाड्रुपल है, 5x5 फोल्ड्स है। वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट की हाइट बॉडी के हिसाब से टेंटेटिवली ग्राफ्ट की साइज मतलब कि उसके डायमीटर, जाड़ाई और पौड़ाई चेक करते हैं। जैसे कि मिनिमम उसकी थिकनेस होनी चाहिए 8 mm, 8.5 mm या 9 mm और उसी तरह 4 फोल्ड या 5 फोल्ड करने के बाद उसकी लेंथ होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 85 to 90। अभी ये ग्राफ्ट प्रिपरेशंस होने के बाद घुटने के अंदर जहां से एसीएल लिगामेंट को डिलीवर करना है उस जगह पे हमको वहां पे 2 छोटे छोटे ग्राफ्ट की साइज के टनल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ये फीमर की साइड रहता है वहां पे एक टनल बनाते हैं, वो उसके लिए जो मीडियल पोर्टल है वहां से ऑफसेट यूज कर सकते हैं। उसी तरह टिबियल साइड के ऊपर जो टनल बनाना है उसके लिए उसकी जिग आती है वो यूज कर सकते हैं। ये टनल बनाने के बाद जो ऑलरेडी टेबल के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ ग्राफ्ट है उसको फिक्स बटन मतलब कि एंडो बटन या एडजस्टेबल लूप बटन उसके ऊपर लोड करके वी डिलीवर फ्रॉम द टिबियल टनल एंड फॉलोड बाय फीमर टनल। फीमर टनल में बाहर की ओर जब ग्राफ्ट पहुंच जाए तब यहाँ पे वो बटन को फ्लिप करते हैं और बाद में उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद नीचे की साइड मतलब कि जहाँ पे टिबियल साइड से जो टनल्स बनाई हुई है उसके वहां पे पकड़ रखने के लिए वहां पे थोड़े इम्प्लांट्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस स्क्रू बोलते हैं या सुचर पोस्ट बोलते हैं या सुचर डिस्क बोलते हैं। किसी भी तरह से उसको टिबियल साइड पे फिक्स करना आवश्यक है। टिबियल साइड ऊपर लिगामेंट को फिक्स करने के बाद उसी टाइम पे फिर से दूरबीन डाल के नी में चेक करना है कि डाले हुए लिगामेंट की स्टेबिलिटी कैसी है। यूजुअली वो स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी या रॉबस्ट स्टेबल होना जरूरी है ताकि वो नॉर्मल एसीएल की तरह काम कर पाए। हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की एसीएल सर्जरीज कैसे होती है और ऑपरेशन के बाद क्या क्या फिजियोथेरेपी करने की आवश्यकता है। थैंक यू।